नमस्कार, कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और आईपीएल में आज क्या कुछ होने वाला है, कल क्या कुछ हुआ था, पूरी जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूं आपका दोस्त श्यामवीर सिंह। तो आज का मैच होगा दुबई में राजस्थान और हैदराबाद के बीच में। राजस्थान की युवा ब्रिगेड आज क्या कुछ करेगी मैच जीतने के लिए। हैदराबाद भी पूरा जोर लगाएगा कि बहुत नीचे है, 6 अंकों हैं। हालांकि राजस्थान के भी 6 अंक हैं और दोनों ही टीमें कोशिश करेंगी कि अपने बचे हुए मैच जीत करके और कुछ तालिका में ऊपर आ जाएं। तो ये कैसे आज क्या कुछ हो सकता है, कौन खिलाड़ी खेलेंगे, ये जानने से पूर्व हम कल के मैच के बारे में जान लेते हैं। तो कल आबू धाबी में मैच खेला गया था कोलकाता और बेंगलोर के बीच में। तो जिस तरह से कोलकाता की टीम कल इस टूर्नामेंट में पहली बार देखने को मिला कि पूरी टीम बिखर गई और कल कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी इसीलिए की थी कि हम बड़ा स्कोर करके और बेंगलोर पर दबाव डाल करके जीत सकेंगे। तो कोलकाता के 10 अंक हैं। अभी अगर मैच जीत जाती तो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच सकती थी अंक तालिका में, और लेकिन प्ले ग्रुप में पहुंचने के लिए अभी कलकत्ता को शायद मौका और मिलेगा और जोर काफी लगाना पड़ेगा। तो कल टॉस जीता था, कलकत्ता ने बैटिंग ले ली, लेकिन अभी जो आबू धाबी का मौसम है उसमें काफी बदलाव आ गया है। तो शुरुआत में जब मानसून का सत्र था, मानसून में क्या होता है कि बादल होते हैं और बादलों के समय वातावरण में काफी नमी रहती है और वो नमी बॉल सोख लेती है, कुछ घास पे आ जाती है। जब मैदान में बॉल चलती है तो वहां से भी नमी सोख कर भारी हो जाती थी। तो कुछ दिन पूर्व जब मानसून था तब बॉल भारी हो रही थी और बाद में रात के समय और ज्यादा नमी आ जाती थी, तो बैटिंग करने में दूसरी इनिंग में काफी परेशानी हो रही थी। तो पीछा करना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था और शुरुआती जो मैच हुए थे आईपीएल में वो पीछा करने वाली टीमें हार रही थी। लेकिन जो कप्तान थे पहले दिनेश कार्तिक और अभी नए कप्तान बने यान मॉर्गन अच्छे कप्तान है, अच्छा खेल रहे हैं। तो उन्होंने इससे कोई सबक नहीं लिया, मौसम में कितना बदलाव आ गया और उन्होंने बैटिंग ले ली। लेकिन अभी मौसम ड्राई हो चुका है, अभी दूसरी इनिंग में भी बैटिंग करना आसान हो गया है। तो अब इतना फ्लक्चुएशन नहीं रहा है, यूएई के अंदर के ज्यादा बदलाव नहीं होता है सुबह और शाम के मौसम में, तो बाद में बैटिंग करके मैच जीतने लगी। तो हमने देखा था कि परसों का मैच था, उसमें भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती, कल भी जीती। तो अब टॉस का अब फिर से एक बार अब कोई अहम रोल नहीं रहा है। पहले जीतकर अगर ज्यादा स्कोर कर लें तो बाद में जीतकर भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो ये सब कारण रहे कि कलकत्ता की टीम बिखरने का कारण रहा कि जो अनुभवी कप्तान जो बेंगलोर के हैं कोहली ने क्या किया कि ऑफ साइड में बॉलरों को कहा कि आप जो बल्लेबाज है उससे बॉल दूर रखोगे, बल्लेबाज के नजदीक करना मनी बॉलर की डेथ। तो ऑफ स्टंप के बाहर बॉलें थी, उसी अनुसार फील्ड थी और सारे बॉलरों ने और सब ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की और रन बनाना मुश्किल हुआ। रन बनाने की कोशिश की तो आउट होते गए। कुछ बाइडें जरूर गेंदें जाती हैं, अगर हम एक ही स्थान पर बॉलिंग करें या ऑफ स्टंप के बाहर करें तो कुछ बाइडें जाने का जरूर खतरा रहता है और बाइडें जा भी रही हैं, लेकिन विकेट भी मिलते हैं और रन स्कोर कम होता है। तो कलकत्ता का जो कल स्कोर था इतना कम था कि बेंगलोर को आराम से जीत गई। तो शुरुआत शुभम गिल और राहुल त्रिपाठी से हुई। तो शुभम गिल 1 रन पर 6 गेंदों का सामना किया था, आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी भी 1 स्कोर पर आउट हो गए। नीतीश राणा आए तो उसी स्कोर पर ये 0 पर आउट हो गए वो भी, और फिर टॉम बेंटन ने कुछ कोशिश की थी लेकिन 10 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। दिनेश कार्तिक लगातार फ्लॉप जा रहे हैं और 4 रन बना करके वो भी आउट हो गए। और फिर कुलदीप यादव 12 रन पर और लॉकी फर्गुसन 19 रन अंतिम बॉल पर आउट हुए थे। लेकिन यान मॉर्गन अनुभवी कप्तान वो संभल के खेलते रहे, जो अच्छी गेंद मिलती थी रन बनाते रहे, लेकिन अंत में वो भी अपना आपा को बैठे और 34 गेंदों का सामना करके एक छक्का भी मारा, 3 चौके लगाए, 30 रन बना करके आउट हो गए। तो अगर हम विकेटों की बात करें तो 3 रन के स्कोर पर त्रिपाठी आउट हुए थे, 3 रन पर ही नीतीश राणा और 3 रन पर ही शुभम गिल। एक समय ऐसा आ गया था कलकत्ता के 3 विकेट चले गए थे मात्र 3 रन पर, और 14 रन पर बेंटन भी चले गए, टॉम बेंटन। तो 14 रन पर 4 हो गए, 32 पे कार्तिक आउट हो गए, 40 पर कमिंस आउट हो गए, 57 पर मॉर्गन और 84 पर अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव। इस तरह से 84 स्कोर 8 विकेट पर स्कोर कर पाई कोलकाता की टीम। बहुत कम स्कोर था बेंगलोर के
लिए कोई परेशानी नहीं हुई। बेंगलोर की टीम खेलने उतरी तो देवदत्त पाडिक्कर, एरोन फिंच ने शुरुआत की। तो देवदत्त पाडिक्कर ने 25 रन बनाए 17 गेंदों में और 3 चौके लगाए। एरोन फिंच ने 16 रन 21 गेंदों में। हालांकि कोलकाता के बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे और उसी अनुसार फील्ड भी थी, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था। 4-5 का एवरेज से रन बनाते रहे, फिर 6 का एवरेज आ गया, 6.25 तक का एवरेज ले गए। और फिर उसके बाद गुरकीरत मान दूसरा मैच खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, 21 रन बनाए, नॉट आउट रहे 26 गेंदों पर, 2 चौके मारे। बहुत सदी हुई पारी थी। विराट कोहली 18 रन 17 गेंदों पर, स्कोर इतना था ही नहीं। और इस तरह से 2 विकेट खो करके बेंगलोर ने कोलकाता को हरा दिया, 2 अंक अर्जित कर लिए। तो अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बेंगलोर की तरफ से जो कल बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, और बात करें क्रिस मॉरिस की, 4 ओवर में 1 मेडन 16 रन देकर के 16 रन दिए थे। और सिराज अहमद ने कल कमाल की बॉलिंग की और 4 ओवर में 2 मेडन डालकर 8 रन दिए मात्र। और मेरे हिसाब से इस आईपीएल टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर होगा ये, 4 ओवर 2 मेडन 8 रन और 3 विकेट। तो कल जो कमर तोड़ी कोलकाता की वो सिराज अहमद ने, जो टॉप बैटिंग ऑर्डर को ढा के रख दिया था। और नवदीप सैनी का बखूबी साथ मिला और उन्होंने मात्र हालांकि 3 ओवर किए थे, 23 रन दिए और 1 विकेट लिया। चहल भी अच्छा कल करके गए और 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट। और वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 14 रन देकर 1 विकेट। तो सारे बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, यही कारण था कि मात्र 84 रन ही बना सकी कोलकाता की टीम। और कोलकाता की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो लोकी फर्गुसन बहुत अच्छे बॉलर, ऑलराउंडर हैं। तो 4 ओवर में 17 रन देकर के 1 विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 28 रन, पैट कमिंस 3 ओवर 18 रन। और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है 2.3 ओवर डाले थे, 20 रन दिए, क्योंकि उसके बाद तो मैच जीत गई थी। इस तरह से 8 विकेट से कल बेंगलोर ने जीत दर्ज करके और जो है कि अभी दिल्ली की बराबरी कर लिया, लेकिन रन रेट थोड़ी सी बेंगलोर की कम है, इसलिए दूसरे नंबर पर आ गई। 14 अंक लेकर के सेकंड नंबर पे पहुंच चुकी है बेंगलोर की टीम। तो और अब हम बात करते हैं आज की क्या कुछ होने वाला। आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच में मैच होगा। दोनों के 6 अंक हैं और दोनों ही टीमें मैच जीतने का प्रयास करेंगी, क्योंकि बचे हुए जो अगर तीनों मैच जीत लेती हैं तो इनके 14 अंक हो सकते हैं, जो दिल्ली के बराबर पहुंच सकती हैं। अभी चांस है दोनों का प्ले ग्रुप में पहुंचने के लिए। तो राजस्थान आज मैच जीत गई तो बहुत मतलब हैदराबाद को एकदम से फिर नामुमकिन सा हो जाएगा उनके लिए प्ले ग्रुप में पहुंचना। तो आज दोनों ही टीमों के लिए खतरा है प्ले ग्रुप से बाहर होने का। दोनों के लिए ही मैच जीतना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान की तरफ से आज रोबिन उथप्पा ओपन करेंगे बेन स्टोक्स के साथ। संजू सिमंस वन डाउन खेल सकते हैं। संजू सिमंस की जिम्मेदारी रहेगी कि जो प्रारंभिक दबाव होता है उसको दूर करे। स्टीव स्मिथ मिडिल ऑर्डर में मजबूती देंगे टीम को। और जोस बटलर जो ओपन करते थे थोड़े दिन पहले उथप्पा को आने से, ये 5वें नंबर पर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और आज नजरें जोस बटलर और राहुल तवाटिया पर रहेंगे। आज मुझे लग रहा है राजस्थान को राहुल तवाटिया को प्रमोट करके वन डाउन या सेकंड थर्ड नंबर पर भेजना चाहिए, क्योंकि राहुल तवाटिया को मैं देख रहा हूं 2 मैचों में पूरा मौका नहीं मिल रहा, नॉट आउट रहे हैं और लेकिन अच्छे बल्लेबाजी करके थोड़ा राजस्थान पर दबाव कम हो सकता है अगर इसको टॉप ऑर्डर में भेजा जाए। जोफ्रा आर्चर अंतिम ओवरों के लिए बहुत अच्छे हैं। रेयान पराग, श्रेयस गोपाल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अंकित राजपूत बॉलिंग में, कार्तिक त्यागी बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो राजस्थान की टीम मुझे आज बहुत मजबूत नजर आ रही है और पूरी संभावना है कि आज हैदराबाद को हरा देगी। हालांकि हैदराबाद को देखें तो डेविड वार्नर, जॉनी बिस्टो, मनीष पांडे फॉर्म से बिल्कुल बाहर हैं, तो रन ही नहीं बना इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ही। तो केन विलियमसन, प्रियान गर्ग, विजय शंकर, अब्दुल समद और इनके जो ताकत है हैदराबाद की वो राशिद खान इनके बॉलर हैं। संदीप शर्मा और टी नटराजन और बेंसिल थंबल आज शायद खेल सकते हैं। तो हैदराबाद की टीम थोड़ी सी राजस्थान के मुकाबले कमजोर तो नहीं, लेकिन 2-3 खिलाड़ी इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म नहीं है। जॉनी बिस्टो फॉर्म में नहीं है, वार्नर थोड़ा ठीक ठाक खेला, मनीष पांडे फॉर्म में नहीं है, केएल विलियमसन, प्रियान गर्ग की फॉर्म बिल्कुल चली गई, विजय शंकर फॉर्म में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज राजस्थान हैदराबाद को आराम से हरा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो हराने के लिए कितना स्कोर दुबई में चाहिए, अगर राजस्थान टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करे
तो इनको कम से कम 170 से 75 रन तो करने ही होंगे मिनिमम, और इससे कम करेंगे तो हैदराबाद को शायद कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर हैदराबाद को रोकना है तो 160-65 पे ही रोकना होगा, तब तो राजस्थान के लिए चांस रहेंगे। अगर 80 से बाहर चली जाती हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करते हुए तो राजस्थान को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज जिस तरह से संघर्ष देखने को मिल रहा है तो 200 रन भी स्कोर पहुंच सकता है, कोई भी टीम खेलकर 200 स्कोर कर सकती है, ऐसा कुछ असंभव नहीं है। अच्छे 1-2 बल्लेबाज जम गए तो 200 अगर स्कोर कर ले तो इस मैदान पर मैं समझता हूं सुरक्षित बिल्कुल मान सकते हैं। तो आज राजस्थान की जीत की संभावना मुझे लग रही है, और राजस्थान जीत करके आज 8 अंक लेकर के कुछ ऊपर अंक तालिका में जा सकती है। और चलते हैं सीधे अंक तालिका में, पॉइंट टेबल क्या कह रही है। दिल्ली 14 अंक लेकर के 10 मैचों में 7 जीते 3 हारे हैं, 14 अंक लेकर के पहले स्थान पर बनी हुई है। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर ने भी 10 मैच खेले, 7 जीते 3 हारे हैं, और इनके भी 14 अंक हैं, लेकिन रन रेट के हिसाब से थोड़े दिल्ली से कमजोर। और मुंबई 9 मैचों में 6 जीत 3 हार और 12 अंक लेकर के तीसरे स्थान पर है। कोलकाता 10 मैचों में 5 हार 5 जीत के साथ 10 अंक, और राजस्थान 10 मैचों में 4 जीत 6 हार 8 अंक है। और पंजाब के भी कहीं के 10 मैचों में 4 जीत 6 हार के साथ 8 अंक है। लेकिन हैदराबाद 9 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक है। और हम बात करें अंतिम स्थान पर है धोनी यानी चेन्नई। तो धोनी की टीम है ना जो चेन्नई सुपर किंग, वो अंतिम स्थान पर 6 अंक लेकर बनी हुई है। धोनी के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर तीनों मैच जीत भी ले तब भी बहुत मुश्किल है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए एक ही चांस बन सकता है धोनी के लिए, प्ले ग्रुप में पहुंचने के लिए एक ही चांस है कि जो टॉप टीमें हैं या मुंबई और कोलकाता ये और मैच ना जीते तो और धोनी सारे मैच जीत ले तो प्ले ग्रुप में पहुंचने की संभावना है, वरना तो धोनी के लिए अब संभावनाएं पूरे इस टूर्नामेंट में खत्म हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा रन बनाने में अभी केएल राहुल 540 रन बनाकर टॉप पर हैं, शिखर धवन 465, मयंक अग्रवाल 398 रन तीसरे नंबर पर, डुप्लेसिस चौथे नंबर पर 375 रन के साथ। और बॉलिंग में 21 विकेट लेकर रबाडा सबसे टॉप में, मोहम्मद शामी दूसरे नंबर पर आ गए 16 विकेट लेकर, बुमराह 15 और चहल 15 विकेट लेकर संयुक्त रूप से तीसरे चौथे स्थान पर बने हुए हैं। तो ये तो आईपीएल में अभी क्या कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी थी। और एक बार फिर बता दूं कि आज राजस्थान और हैदराबाद का दुबई मैच खेला जाएगा। पूरी संभावना है कि आज राजस्थान हैदराबाद को हराएगी, 2 अंक लेकर के अंक तालिका में ऊपर आ सकती है और प्ले ग्रुप में पहुंचने की पूरी संभावना है। अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है राजस्थान की। तो अब कल मैं एक बार फिर आऊंगा आज के मैच की समीक्षा और कल के मैच का पूर्व अनुमान लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।